अब प्रधानमंत्री जो संबोधन कर रहे थे, अब आपको कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। 2030 तक धरती का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ने की आशंका है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे, इससे पानी जो है वो बढ़ने लगेगा। पूर्वानुमान से 10 साल पहले ही 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने का डर है, 10 ईयर्स पहले। फिर इस सदी के अंत तक समुद्र का जलस्तर 2 मीटर बढ़ने की आशंका है। आप सोच सकते हैं 2 मीटर का मतलब यह है कि आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर तबाही। इस रिपोर्ट को आगे प्ले करें, इसको यहां पर। इस रिपोर्ट को 60 देशों के 200 वैज्ञानिकों ने 14,000 साइंस पेपर्स के आधार पर तैयार किया है, जिसके मुताबिक अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ गया फिर क्या होगा? तो ग्लेशियर पिघलने और झील फटने की घटनाएं बढ़ेंगी। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ों में भी गर्मी तेजी से बढ़ेगी। समुद्र में जल स्तर बढ़ेगा, मॉनसून अनिश्चित होगा। ऐसा नहीं है कि यह अभी नहीं हो रहा है, यह हो रहा है और लगातार हो रहा है। विकास की दौड़ और होड़ में इंसान ने कुदरत से जो खिलवाड़ किया है उसका खामियाजा भुगत रहा है। बीते 50 सालों में धरती का संतुलन बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है। यही वजह है कि रोजाना धरती के किसी ना किसी कोने से छोटी या बड़ी त्रासदी की खबर आती रहती है। अब ध्यान से देखें, हर दिन 115 लोगों की मौत की खबर आ रही। यूएन के वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में बीते 50 साल में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। करीब 11,000 आपदाएं आई, 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक मौत तूफान, बाढ़, सूखे के कारण हुई है और इनमें 90% मौत विकासशील देशों में हुई है। और उन देशों में हमारा देश भी है जहां हर साल मौसम की मार तेज होती जा रही है। पानी की गर्जना ऐसी कि कलेजा कांप जाए, ऐसा रौद्र रूप की पर्वत भी बह जाए। प्रलय बनकर बहता पानी और सैलाब के सामने बेबस इंसान और बस्तियां। बादल फटने से तबाही, पहाड़ से मैदान तक वज्रपात। जगह जगह दरकते पहाड़, ताश के पत्तों की तरह जमीन दोज होते आशियाने। धंसती जमीन, टूटते पुल। जल प्रलय की ये तस्वीरें चंद हफ्ते पहले की है, लेकिन बारिश और बाढ़ की ये सिर्फ तस्वीरें भर नहीं है, बल्कि ये अलार्म बेल है। मौसम की मार की जो घटनाएं हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो अनायास ही नहीं घट रही हैं। ये उस महाविनाश के खतरे की दस्तक है जिसे इंसान को अब तक सुन लेना चाहिए था। सरकारों को एक्शन में आ जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं और उसका नतीजा हमारे सामने जलवायु संकट के तौर पर है। इसके चलते कहीं बेहिसाब बारिश से भीषण बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड होते हैं, तो कहीं प्रचंड गर्मी पड़ती है, भीषण सूखा पड़ता है, तो कभी तूफान तबाही मचाते हैं। भारत में नुकसान हम देखेंगे कि जगह जगह पर मूसलाधार बारिश हुई, जगह जगह पर बादल फटने की घटनाएं हुई। भयानक तूफानों ने तटीय इलाकों पर एक तरह से प्रलयकारी परिस्थितियां पैदा की और साथ ही साथ भयंकर सूखे का, जिसकी वजह से उर्वरा भूमि का रेगिस्तानीकरण हुआ है, वो घटनाएं भी बढ़कर हमने देखा। ये खतरा हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा गहराता जा रहा है। मॉनसून के व्यवहार में बदलाव इसका सबसे बड़ा संकेत है। जो बाढ़ और सूखा, गर्मी और सर्दी की चरम घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस वजह से देश में हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। मशहूर मेडिकल जर्नल लेसेंट की एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर साल करीब 7,40,000 लोग असामान्य ठंड या गर्म तापमान की वजह से मर रहे हैं। आने वाले सालों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। ये बात यूएन की हालिया रिपोर्ट में भारत के लिए जारी चेतावनी से समझिए।
भारत में जलवायु परिवर्तन को लेकर सीएमसीसी यानी यूरो मेडिटेरेनियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में 40 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है, जिसके अनुसार अगर ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन दर ज्यादा रही तो 2036 से 2065 तक बाढ़ के खतरे का दायरा 13 लाख की आबादी से बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा लू का समय 25 गुना बढ़ जाएगा, भीषण सूखे का सामना होगा, गर्मी बढ़ने से फसलों के उत्पादन पर असर होगा। भारत में चावल और गेहूं के उत्पादन में कमी से 2050 तक 81 बिलियन पाउंड का आर्थिक नुकसान और किसानों की आय को 15% का नुकसान हो सकता है। ये सब रोका जा सकता है, जरूरत सिर्फ मौसम की मार को सीजनल मानने वाली सोच को छोड़ना होगा। देश के लिए लोगों को और सरकार को जिम्मेदारी समझनी होगी, निभानी भी होगी, क्योंकि अगर समय रहते नहीं संभले तो जलवायु संकट और ज्यादा विकट होना तय है। अब आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया में अगर कोई भी देश फ्लड से, बाढ़ से सबसे ज्यादा त्रस्त है तो पहले नंबर पर बांग्लादेश है और दूसरे नंबर पर भारत। और यह ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। समझने की बात यह है कि देश में जब कुदरती आपदा आती है तो इससे सिर्फ जान का नुकसान नहीं होता बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु संकट से भारत दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इसके चलते अगर पिछले साल की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भूकंप, बाढ़, तूफान और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भारत को करीब 87 अरब डॉलर यानी करीब 6,53,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जलवायु संकट से निपटने के लिए भारत अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत 2020 का कार्बन उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2005 से 2016 के बीच कार्बन उत्सर्जन को 24% तक कम किया गया है। 2030 तक 4.5 लाख मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से बनाने का लक्ष्य है और अब तक अक्षय ऊर्जा से करीब 3,90,000 मेगावाट बिजली बनाई जाने लगी है। साफ है कि भारत जलवायु संकट की गंभीरता को समझता है, इसीलिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ भारत की कोशिश से कुछ नहीं होने वाला है। जरूरत पूरी दुनिया को मिलकर इस दिशा में काम करने की है, खासकर उन बड़े देशों को जो इस सब का ठीकरा भारत जैसे विकासशील देशों पर फूंकते हैं। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं वो बताता है कि दुनिया में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के बारे में, इसमें आप साफ तरीके से देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन के देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन का आंकड़ा हिंदुस्तान से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। और ये हाल नहीं है, एक नहीं बल्कि कई देशों से है। हमने आपको ये आंकड़े इसलिए नहीं दिखाए हैं कि दूसरे देशों को कटघरे में खड़ा किया जा सके, बल्कि इसलिए दिखाए हैं कि जब तक बड़े मुल्क व जलवायु संकट को लेकर संजीदा नहीं होते तब तक सिर्फ मीटिंग से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। बीते 26 साल में इस तरह की 25 मीटिंग हो चुकी हैं, इसलिए वक्त है सबके मिलकर काम करने का ताकि दुनिया को बचाया जा सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।